बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि आपकी दहशत के सामने, आपकी बर्बरियत के सामने, आपके जुल्म के सामने जो आप मासूम लोगों के साथ करना चाहते हैं, उसके सामने 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। भूल जाएं कि बंदूक के आगे सरेंडर करेंगे, जुल्म के सामने हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टूक पैगाम, कहा कि राह हक पर आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। बलोच नौजवान जान चुके कि ये जंग ला हासिल है। पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में वाज़ेह किया कि किसी का बाप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतेयाब होंगे। रियासत को सियासत नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है। कोयटा के करीब कोयले की कान के हादसे में जाँ बहक होने वाले 34 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश जारी। मरने वालों का ताल्लुक शांगला से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमे माइंस एंड मिनरल से हादसे की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह किया कि गफलत या कोताही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कान हादसे पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला सरफराज बुगटी से टेलीफोन पर राबता। जाँ बहक अफराद की मैयतों की बरवक्त मुंतकली और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हर मुमकिन ताउन और तमाम ज़रूरी इंतजामात यकीनी बनाने की यकीन दहानी। सदर और वज़ीर आज़म का भी जानी नुकसान पर दुख का इजहार। कारकुनों के हिफाजती इक़दामात बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता होने वाले 10 कोहपैमाओं में से 4 की लाशें मिल गई। हादसे में नेपाली, पाकिस्तानी, चीनी और अमरीकी कोहपैमा लापता हुए। लापता कोहपैमाओं की तलाश के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहपैमाओं की टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की तूफानी इनिंग्स जारी। फैसलाबाद, ननकाना साहब, अटक, मियांवाली, जमरूद, लंडी कोतर और बाड़ा में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब। खैबर में कई घरों में पानी दाखिल। पेशावर में रात गए से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। हरिपुर में मूसलाधार बारिश। शुमाली इलाका जात से सैलाबी रेलू की आमद से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। मरी में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और इमारतों के गिरने के वाक़यात। एक्सप्रेस वे लकोट के मकाम पर शदीद बारिश से 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। इमारत खाली होने के बाद जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह मसलसल बुलंद होने लगी। कटारियां पर पानी की सतह 10 और गवाल मंडी पर 9 फीट पर पहुंच गई। कचहरी चकलाला में सबसे ज्यादा 103 मिलीमीटर बारिश हुई। शमसाबाद में 71, सैदपुर विलेज में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। वासा का अमला नशीबी इलाकों में तैनात। DGPDMA का शेखुपुरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पठान कॉलोनी, फिरोजवाला और मुरीद के में फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा। नाला भेड़ और डेक में तूफानी के बायस 58 देहात ज़ेर आब। सैलाब से 83 मौजाजात और 43,000 एकड़ से जायद रकबा मुतासर हुआ। 1215 मकानों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दे दी। फौजी एजाज का ऐलान। उनकी 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तौर पर तकर्री के बाद किया गया। नए ओहदे से कबल आमिर रजा पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। 24 जुलाई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और साथ ही कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया।
बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा वाज़े किया कि जैसे ही हमास के गैर मुसल्लह होने का अमल मुकम्मल होते ही इजरायली अफवाज वापस चली जाएंगी। मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम करार। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बहर अहमर में जहाज़ों पर हौसी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब की सरबराही में दिफ़ाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। 43 मुल्कों और यूरोपीय नुमाइंदों के बैनुल-अक़वामी इजलास में दिफ़ाई इत्तेहाद के अमूर पर बहस। पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जिबूती समेत 14 मुल्कों की हिमायत। नया इत्तेहाद बहरी सलामती को मजबूत करेगा, बैनुल-अक़वामी तजारती रास्तों और तवानाई की सप्लाई लाइनों को महफूज बनाएगा। अब बाबुल मंदब और खलीज अदन में मुश्तरका समंदरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इराक़ी शहर अरबेल में कुर्द तंजीम के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला, आग के शोले भड़क उठे। मुल्क में नए सूबों की बाज़गश्त फिर गूंज उठी। मोहसिन नकवी ने खबरदार किया कि मौजूदा निज़ाम गिर गया। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें, नए सूबे बनाएं। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सब उलट सकते हैं। इस सिस्टम में रहकर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। उसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या नए सूबे, इसके बगैर मसाइल नहीं हल हो सकते। एक चीज़ को 70 साल से घसीटा जा रहा है। नौजवानों को महाना 2-4 हज़ार रुपये लैपटॉप या टैबलेट देकर बहलाया नहीं जा सकता। वो अपना हक मांगते हैं, नौजवानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक बात करने पर जोर। तलाल चौधरी के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया। सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश है, जिसके लिए इंतजामी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। शुरुआत वहाँ से होंगी जहाँ इंतजामी लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने नए इंतजामी यूनिट्स की बातों को वक्त नामुनासिब करार दे दिया। वाज़े किया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है और सियासी सूरत हाल भी संगीन हो सकती है, इसलिए नए इंतजामी यूनिट्स की बात आगे ना बढ़े तो अच्छा होगा। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद मंजूर हो चुकी। नए सूबों की शुरुआत पंजाब से करें, नैयर बुखारी का जवाब। लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया। मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, इलेक्शन का फैसला बुलेट से नहीं बैलेट से होना चाहिए। वोट की चोरी को किसी सूरत ना छुपाया जाए। कश्मीर के फैसले कश्मीर की मुंतखब असम्बली करेगी। इलेक्शन के बाद एक आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान PTI को बायकॉट का फैसला वापस लेने का मशवरा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था, कश्मीर में इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखे मार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ, कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर हुकूमती इत्तेहाद में तल्खियाँ मजीद गहरी। कश्मीरी अवाम उन लोगों को वोट ना दें जो हर इलेक्शन में वादे लेकर आ जाते हैं लेकिन वादे आज तक पूरे नहीं किए। इज्जत नफ्स है तो इस्तीफ़ा देकर अपोजिशन में बैठने का ऐलान करें। सिर्फ कश्मीरी नहीं, रावी किनारे आबाद लोग भी चीखो पुकार कर रहे हैं। देखते हैं असम्बली के आइंदा इजलास में कोई इस्तीफ़ा देता है या नहीं। ख्वाजा आसिफ का वफाकी वजीर के वीडियो बयान पर जवाबी वार।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $87 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI $82 फी बैरल हो गया। पेट्रोल ₹1.09 और हाई स्पीड डीजल ₹2.42 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.40 मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बानी PTI की चेंबर अपील मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने बानी PTI की अपील उस्मा खान केस के साथ मुंसलिक कर दी। दरखास्तें जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा भी मंजूर। पुलिस ने लाहौर के इलाके वेलेंशिया में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मामला हल कर दिया। खातून ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केमिकल शॉप के मालिक और राइडर को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून ज़हनी मरीज़ा और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। जहर केमिकल की शक्ल में था, उसे रखना और बेचना मना है। कराची के इलाके शरीफाबाद में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से 3 साला बच्चा जान से गया। वालिद के मुताबिक मुलजिमान ने जाते जाते फायरिंग की। गोली बेटी को जा लगी। पुलिस ने वाक़या मशकूक करार दे दिया। वाक़े की जगह से गोली का कोई खोल मिला, ना ही खून के निशानात पाए गए। कहाँ गए नहीं पता। मैं अपने बच्चे से महरूम हो गया। कहाँ गए इदारे वाले? कहाँ ऑपरेशन करते हैं ये लोग? किसके पास ऑपरेशन करते हैं? मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई। गाजी मिल्लत और बानी आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की 23वीं बरसी। 5 दहाइयों तक सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के जदीद रियासती और इंतजामी ढांचे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। गाजी मिल्लत की आइनी, सियासी और सफारती खिदमत तारीख का रोशन बाब है। भारत गाजा में नस्लकुशी के लिए सहूनी रियासत का सहूलतकार। इजराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल को भारत की जानिब से हथियारों की फरोख्त, गाजा में होने वाली नस्लकुशी में भारतीय शमूलियत के मुतरादिफ करार दे दिया। अक्टूबर 2023 के बाद से भारत ने इजराइल को असलहा बारूद की 2500 से ज्यादा खेप भेजी। मराकेश से स्पेन के खुद मुख्तार इलाके सियोटा में हज़ारों मराकेशी तारिकीन वतन दाखिल होने के बाद हंगामी हालात का निफाज। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 18 हो गई। सियोटा की हुकूमत का हिस्पानवी वज़ीर आज़म से फ़ौज तैनात करने का मुतालबा। ICC ने अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप 2027 का पहला प्रोमो जारी कर दिया। 2027 वर्ल्ड कप की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं। फीफा के मामलात निजी शोबे के हवाले करने के मंसूबे पर यूरोपीय ममालिक बरहम। यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन ने 2030 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की बाइकॉट की धमकी दे दी।